हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अगला टॉपिक है लैरिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लैरिंग्स। तो आइए देखते हैं। तो लैरिंग्स हम लोग का आज टॉपिक है, क्या है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स, ये सब एक एक करके हम एक एक टॉप पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो लैरिंग्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो लैरिंग्स इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो लैरिंग्स एक ऑर्गन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो आप लोग जानते ही हैं क्या इसका मतलब हुआ। वॉइस का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो किसके द्वारा होता है, लैरिंग्स के द्वारा होता है। तो सिंपल में उसको कहेंगे लैरिंग्स इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो ये हो गया। और आगे है, इट इज ऑल्सो एन एयर पैसेज एंड एक्ट एज अ ओपनिंग एट इनलेट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो एक ये एयर पैसेज भी है। तो ये हो गया, लैरिंग्स इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, it is also an air passage and act as a opening at inlet of lower respiratory passage। अब अगला है पॉइंट, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इंक्लूड। जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं, नोज, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ये तीन हो गए। अब आगे है सिचुएशन। अगला पॉइंट है सिचुएशन। तो सिचुएशन कहाँ होता है, तो एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, ये हो गया लैरिंग्स का सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो लैरिंग्स इज अ शॉर्ट पैसेज वे। लैरिंग्स एक शॉर्ट पैसेज वे है दैट कनेक्ट लैरिंजोफेरिंग्स। तो क्या है, लैरिंग्स इज अ शॉर्ट पैसेज वे दैट कनेक्ट लैरिंजोफेरिंग्स यानी रूट ऑफ टंग टू द ट्रैकिया। तो क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, लैरिंग्स इज अ शॉर्ट पैसेज वे दैट कनेक्ट लैरिंजोफेरिंग्स यानी रूट ऑफ टंग टू द ट्रैकिया। ये हो गया हमारा लैरिंग्स का सिचुएशन के बाद। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 एंड C6 वर्टिब्री, ये हो गया। मेजरमेंट, तो लेंथ इज अबाउट 44 mm इन मेल। तो मेजरमेंट क्या होता है लैरिंग्स का, 44 mm। तो मेजरमेंट में देखिए क्या ध्यान से, तो मेजरमेंट लेंथ इज अबाउट 44 mm इन मेल एंड 36 mm इन फीमेल। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स क्या क्या है, तो डायग्राम के थ्रू एक एक नाम हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। और जो देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है, ये पार्ट, इसे हम लोग कहेंगे एपिग्लॉटिस। ये हो गया एपिग्लॉटिस। फिर ये जो है ये है हमारा एपिग्लॉटिस लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस लिगामेंट। फिर ये जो है, ये पार्ट जो है इसे हम लोग कहेंगे लेटरल थायराइड लिगामेंट। क्या हो गया, लेटरल थायराइड लिगामेंट। तो ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये हो गया एपिग्लॉटिस लिगामेंट और ये हो गया लेटरल थायराइड लिगामेंट। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये तीन है, इसमें पहला जो है ये वाला, ये है हमारा थायरोफेरिंजियस, ओरिजिन होता है यहाँ से थायरोफेरिंजियस का। फिर जो दूसरा है उसको कहेंगे स्टर्नोथायरॉयड और जो तीसरा है उसे कहेंगे थायरॉयड, ठीक है। ये क्या क्या हो गया, थायरोफेरिंजियस ये हो गया, फिर स्टर्नोथायरॉयड ये हो गया और थायरॉयड ये हो गया। ये हमारे ये तीन पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये पार्ट है इसको क्या कहेंगे, ये है डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्कस इलास्टिकस। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे कोरिकोट्रैकियल लिगामेंट। अब ये जो है ये पार्ट, ये है ट्रैकिया हो गया, ठीक है। और ये हम लोगों ने एपिग्लॉटिस देख लिया था। और उसके बाद जो ये पार्ट है इसको कहेंगे हायोइड बोन, ये है हायोइड बोन। तो ये हो गया हमारा हायोइड बोन। फिर ये हो गया थायराइड मेम्ब्रेन,
फिर जो ये है इसको कहेंगे सुपीरियर कॉर्नेवा, सुपीरियर कॉर्नेवा। और ये हो गया थायराइड कार्टिलेज। और ये हो गया ऑब्लिक लाइन, ये जो लाइन आया है इसे हम लोग कहेंगे ऑब्लिक लाइन। और ये हो गया थायराइड कार्टिलेज। और ये जो लाइन है इसी को हम लोग कहेंगे ऑब्लिक लाइन। और ये जो नीचे में है ये वाला पार्ट इसको कहेंगे आर्क एंड लेमिना ऑफ कैरिकॉइड कार्टिलेज, कैरिकॉइड कार्टिलेज। तो आर्क एंड लेमिना ऑफ कैरिकॉइड कार्टिलेज, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेरिंग्स। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू और जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो डायग्राम में ये आप देख सकते हैं, जो ये पार्ट है इसको कहते हैं, ये वाला जो ये है इसको कहते हैं थायराइड मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा थायराइड मेम्ब्रेन। फिर ये जो है इसको कहेंगे मीडियन थायरोएपिग्लॉटिस लिगामेंट, मीडियन थायरोएपिग्लॉटिस लिगामेंट। फिर ये जो है इसको कहेंगे थायरोएपिग्लॉटिस मसल, ये हो गया हमारा थायरोएपिग्लॉटिस मसल। फिर उसके बाद वेस्टिबुलर लिगामेंट, क्या हो गया वेस्टिबुलर लिगामेंट। और ये है वोकल लिगामेंट, इसे हम लोग वोकल लिगामेंट कहते हैं। फिर ये है थायरोएरेक्टिनॉइड एंड वोकैलिस, थायरोएरेक्टिनॉइड एंड वोकैलिस हो गया। ये हम लोगों ने पीछे डायग्राम में देखा था। ये हो गया हमारा ट्रैकिया, ये हो गया आर्क लेमिना कैरिकॉइड कार्टिलेज, ये हो गया थायराइड कार्टिलेज। और ये हम लोगों ने देख लिया है क्या है थायराइड मेम्ब्रेन। अब आगे चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज। तो जो लेरिंग्स है वो कैसे बना है, स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज से। जो दूसरा पॉइंट है कार्टिलेज कनेक्टेड बाय जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। जो कार्टिलेज होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, तो कार्टिलेज जो है वो कनेक्ट होता है किसके थ्रू, बाय जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो गया कार्टिलेज कनेक्टेड बाय, नंबर 1 है जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन द्वारा कार्टिलेज जुड़े होते हैं। और उसके बाद क्या हो गया कार्टिलेज आर मूव्ड बाय नंबर ऑफ मसल्स। तो कार्टिलेज आर मूव्ड बाय नंबर ऑफ मसल्स, कैविटी ऑफ लेरिंग्स लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अब आगे बढ़ते हुए इसी में हम लोग देखेंगे कार्टिलेज और स्केलेटन ऑफ फ्रेम, स्केलेटन ऑफ लेरिंग्स। कौन सा, कार्टिलेज और स्केलेटन ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए। तो वॉल ऑफ लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ पीसेस ऑफ कार्टिलेज। जो लेरिंग्स के वॉल होते हैं कंपोज होते हैं किससे, पीसेस ऑफ कार्टिलेज से। तो वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है 3 आर अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड होते हैं जो कि नंबर में 3 होते हैं, 3 आर पेयर्ड। जो 3 और होते हैं मतलब सेकेंड पॉइंट है 3 आर पेयर्ड। तो पहला कौन सा था 3 आर अनपेयर, दूसरा 3 आर पेयर्ड। जो पहला है 3 आर अनपेयर वो नंबर में 3 होते हैं, और जो 3 होते हैं पेयर में उसे वो होते हैं नंबर में 6। ये हमारे 6 होते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक एक करके इनका नाम जानते हैं, कौन से पेयर है कौन से अनपेयर्ड है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड में पहला है थायराइड कार्टिलेज, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल कहेंगे। ये तो ये हो गया थायराइड कार्टिलेज, इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। दूसरा है कैरिकॉइड कार्टिलेज और तीसरा है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अनपेयर्ड। कौन कौन से हुए, पहला थायराइड कार्टिलेज जो कि एडम्स एप्पल कहलाता है, दूसरा कैरिकॉइड कार्टिलेज और तीसरा एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे पेयर्ड। तो पेयर्ड में कौन कौन से होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कौन सा, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, दूसरा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और तीसरा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये हमारे 3 पेयर्ड हो गए। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अब आगे देखते हैं, उसी को हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का पहला क्या था, अनपेयर्ड कार्टिलेज। तो अनपेयर्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला था थायराइड कार्टिलेज या एडम्स एप्पल, दूसरा कैरिकॉइड कार्टिलेज, तीसरा एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके अच्छे से जानते हैं। तो पहला है थायराइड कार्टिलेज, पहला क्या है थायराइड कार्टिलेज और एडम्स एप्पल। तो क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज प्लेट, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज प्लेट
ऑफ कार्टिलेज। तो ये कैसे बने होते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ दो मतलब फ्यूज प्लेट्स से ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, दैट फॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स का एंटीरियर पार्ट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रायंगुलर इन शेप, जो इनका शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। लार्ज इन मेल देन फीमेल, ठीक है, ये लार्ज होते हैं। क्या, थायराइड कार्टिलेज या एडम्स एप्पल जो होता है वो लार्ज होता है, मेल में ज़्यादा बड़े होते हैं और फीमेल में स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। तो लार्ज इन मेल देन फीमेल। लिगामेंट दैट कनेक्ट थायराइड कार्टिलेज टू हायोइड बोन इज कॉल्ड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो जो लिगामेंट थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या होता है, तो लिगामेंट होता है दैट कनेक्ट थायराइड कार्टिलेज टू हायोइड बोन। अब आगे बढ़ते हैं, वी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन, ये वी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन होते हैं। अब दूसरा है कैरिकॉइड कार्टिलेज, तो ये रिंग शेप्ड के होते हैं। फिर एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ये लीफ शेप के होते हैं। अब हम लोग ये देख लिया अनपेयर्ड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेयर्ड कार्टिलेज की तरफ। तो ये क्या होते हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, स्मॉल पिरामिड शेप। तो हम लोगों ने पेयर्ड में पढ़ा था कौन कौन से, एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये क्या क्या होते हैं, तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज स्मॉल पिरामिड शेप के होते हैं। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज स्मॉल कोनिकल नोड्यूल्स होते हैं, 2 स्मॉल कोनिकल नोड्यूल्स होते हैं। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो होता है 2 स्मॉल रॉड शेप्ड होते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में लेरेंजियल जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, पाए जाते हैं इसमें कैरिकोथायरॉयड जॉइंट। तो पहला हो गया कैरिकोथायरॉयड जॉइंट और दूसरा हो गया कैरिको एरेटिनॉइड जॉइंट। तो जॉइंट्स ये 2 हो गए, कैरिकोथायरॉयड और कैरिको एरेटिनॉइड जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रेंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स। तो कौन कौन से होते हैं, 8 होते हैं। तो पहला होता है पोस्टीरियर एंड लेटरल पोस्टीरियर लेटरल कोरिको एरेटिनॉइड, पोस्टीरियर लेटरल कोरिको एरेटिनॉइड। दूसरा है ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड, तीसरा ऑब्लिक, चौथा थायरो एरेटिनॉइड, पांचवा थायरो एपिग्लॉटिस, छठा है एरी एपिग्लॉटिकस, सातवां है वोकैलिस और आठवां है कैरिकोथायरॉयड। तो ये हमारे हो गए इंट्रेंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स। कौन कौन से हो गए, एक बार फिर से देखते हैं, पोस्टीरियर लेटरल कोरिको एरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड, ऑब्लिक, थायरो एरेटिनॉइड, थायरो एपिग्लॉटिकस, एरी एपिग्लॉटिकस और वोकैलिस, और आठवां जो कि लास्ट है उसको हम लोग कहेंगे कैरिकोथायरॉइड। तो ये हो गए हमारे क्या, लेरिंग के जॉइंट पढ़ लिए और इंट्रेंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी। तो चलिए देखते हैं। तो ब्लड सप्लाई में हम लोग देखेंगे नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। और क्लिनिकल एनाटॉमी में लेरेंजाइटिस और लेरेंजियल ओडेमा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। फिर आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई में क्या आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी। क्या हो गया, आर्टेरियल सप्लाई में सुपीरियर इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज में सुपीरियर इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व। और लिम्फेटिक ड्रेनेज में डीप सर्वाइकल नोड और प्री लेरेंजियल नोड्स। ये हो गए हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि इस लेरिंग्स का, इस टॉपिक का हमारा आखिरी पॉइंट है, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्या होता है, तो लेरेंजाइटिस, तो ये क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स क्या होता है, लेरेंजाइटिस। और लेरेंजियल ओडेमा यानी ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग। तो ये हो गया हमारा लेरिंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा लेरिंग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।